Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टॉर्क पूछ रहा है। टॉर्क का बेसिक हमें फॉर्मूला पता है कि अगर कोई भी डायपोल हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक डायपोल है, इसमें रखा हुआ है 30 डिग्री पर, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और इसकी डायपोल मोमेंट भी आई थिंक दे रखी है, हाँ दे रखी है। P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो आपको बताना है इस पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। वेरी सिंपल, सीधा फॉर्मूला लगाएं, आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं इसको फील कराता हूँ कि अगर डायपोल है तो डायपोल का नेगेटिव यहाँ होगा और पॉजिटिव यहाँ होगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पर इधर फोर्स लगेगा और ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ऐसे है ना, टॉर्क लगेगा। तो इसका जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। ध्यान दें, ये वेक्टर फॉर्म है, टॉर्क का ये वेक्टर फॉर्म है। और टॉर्क का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म आपका है टाउ बराबर P इंटू में E इंटू में साइन थीटा। कहने का मतलब ये, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्शन के साथ साथ आंसर आएगा, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, है ना। इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन में कहता रहता हूँ कि मैग्नीट्यूड फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब कि उसमें डायरेक्शन खुद ब खुद आ जाएगा, डायरेक्शन चिंता आपको नहीं करनी। मैग्नीट्यूड का फॉर्म ये है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन दूसरे तरीके से आएगा। या तो विजुअलाइज कर लीजिए या तो दूसरा तरीका भी है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सीधा सीधा वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। P की वैल्यू आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 इंटू 10⁴ साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। बहुत अच्छे से देखें तो 5 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, -9 + 4 -4 कितना आ जा रहा है? -5 और ये -4 आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4 -9 4 है, ठीक है, -4 न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, है ना। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। एक ही शायद पूछा हुआ है, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कहता है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ऑब्वियसली अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से, दो मटेरियल को अगर एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। इसमें वही बोल रखा है कि पॉलीथीन को पीस को रब करते हैं वूल से तो पॉलीथीन पर चार्ज आ जाता है 3 इंटू 10⁻⁷। मान लेते हैं ये आपका क्या है? पॉलीथीन है P और ये आपका क्या है? वूल है W, है ना। इसको इससे रब किया जाता है तो पॉलीथीन में बोला गया कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? Q की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यहाँ लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो अगर इस पर नेगेटिव आएगा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन में कह रहा है, पार्ट ए है इसका, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और बोल रहा है फ्रॉम विच टू विच। तो ऑब्वियसली किसमें से किसमें जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसमें गया हुआ होगा, तभी तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आया होगा, इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ होगा। अच्छा, एक बात ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछा हो तो यहीं Q की वैल्यू क्या रख दीजिए? N इंटू E इज इक्वल टू कितना? 3 इंटू 10⁻⁷, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ही होता है। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है
तो -19, आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र करेंगे। इसका बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट कहता है इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या रब करने के बाद मास का ट्रांसफ़र होगा? तो ऑब्वियसली मास का ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो चुका है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास होता है, स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg अप्रॉक्स, इतना मास आता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इतना मास हमारे इलेक्ट्रॉन का है तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें से निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगा इतने मास का, भले ही वो थोड़ा है लेकिन आएगा तो ज़रूर। तो वही इसमें मास का कमी होगा और इसमें मास का बढ़ोतरी होगा, मतलब इसमें कम हो जाएगा मास, इसमें बढ़ जाएगा मास। कितना बढ़ जाएगा? जितना इसमें कम हो जाएगा उतना इसमें बढ़ जाएगा। अगर आपसे पूछे चेंज इन मास भी अगर आपसे उस क्वेश्चन में पूछ देता है तो चेंज इन मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुके हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज इन मास आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कमी कितने की आएगी? Me की। 2 निकलेगा तो 2Me की, 3 निकलेगा तो 3Me की, n निकलेगा तो NMe की। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितने मास का चेंज आएगा। n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और Me की वैल्यू मैंने आपको बताया है, तो चेंज इन मास आपके पास आ जाएगा।